Good morning, all of you. Welcome to TSN School, class 11th, Biology, chapter number 3, Plant Kingdom, part 3. Okay? इससे पहले हम ब्रायोफाइट्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख चुके थे. Bryophytes are also called amphibian of the plant kingdom because these plants can live in soil but are depend on water फॉर सेक्चुअल रिप्रोडक्शन. इट मीन्स ब्रायोफाइट जो है वो प्लांट किंगडम में एम्फीबियंस की कैटेगरी में आते हैं बिकॉज ये सॉइल में तो अपना लाइफ स्पेंड करते ही हैं बट इनको सेक्चुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की भी ज़रूरत पड़ती है. दे यूजुअली अकर इन डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज़. दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बियर रॉक्स एंड सॉइल्स. इट मीन्स ये जो हैं अपना इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं किसमें, प्लांट सक्सेशन में. द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज़ मोर डिफ्रेंशिएट दैन दैट ऑफ एल्गी. इट मीन्स एल्गी के अगर हम कंपैरिजन में देखें तो ब्रायोफाइट्स की जो प्लांट बॉडी है वो ज़्यादा डिफ्रेंशिएट होती है. इट इज़ थैलस लाइक एंड प्रोस्टेट ऑफ और इरेक्ट एंड attached to substratum by unicellular multicellular rhizoid. इट मीन्स ये थैलस लाइक स्ट्रक्चर है इसमें, बट इसमें एक इरेक्ट और सबस्ट्रेम से अटैच्ड एक इरेक्ट या प्रोस्टेट इसमें थैलस होता है जो कि यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर राइजोइड से अटैच्ड रहता है. दे लाइक ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव. इसमें ट्रू रूट्स, स्टेम और लीव्स एब्सेंट होती हैं. दे में पॉजेज रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर. द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड. इसकी मेन प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉइड है. इट प्रोड्यूस गैमेट्स, ये गैमेट्स प्रोड्यूस करती है. हैंस इट कॉल्ड गैमेटोफाइट. इट मीन्स इसको हम गैमेटोफाइट बोलते हैं. द सेक्स ऑर्गन्स इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टीसेलुलर. सेक्स ऑर्गन्स इसके मल्टीसेलुलर हैं. द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंट्रीडियम. दे प्रोड्यूस बायफ्लैजिलेट एंथ्रेजॉइड्स. इट मीन्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम यहाँ पर एंथ्रीडियम कह रहे हैं और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, बायोफ्लैजिलेट एंथ्रेजॉइड. द फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड आर्किगोनिया. इट फ्लास्क शेप्ड एंड प्रोड्यूस अ सिंगल एग. जो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं उन्हें आर्किगोनिया कहते हैं और वो फ्लास्क शेप के सिंगल एग जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं. यानी इसका जो आर्किगोनिया है उसका शेप कैसा है, फ्लास्क शेप्ड है और उसमें एक सिंगल एग ही डेवलप होता है. द एंथ्रोसाइड आर रिलीज्ड इनटू वाटर वेयर दे कम इन कॉन्टैक्ट विद आर्किगोनिया. एंथ्रोजॉइड वाटर में रिलीज होते हैं और ये किसके कॉन्टैक्ट में आते हैं, आर्किगोनिया के कॉन्टैक्ट में आते हैं. एंड एंथ्रोजॉइड्स फ्यूज विद द एग टू प्रोड्यूस द जाइगोट. जब ये आर्किगोनिया से एंथ्रोजॉइड जब फ्यूज होते हैं तो उससे एक जाइगोट का प्रोडक्शन होता है. जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली. जाइगोट उसी टाइम रिडक्शन डिवीजन नहीं करता है. दे प्रोड्यूस अ मल्टीसेलुलर बॉडी कॉल्ड अ स्पोरोफाइट. और वो क्या प्रोड्यूस करता है, एक मल्टीसेलुलर बॉडी को जिसे हम क्या कहते हैं, स्पोरोफाइट. द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच्ड टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट एंड ड्राइव्स नरिशमेंट यानी कि फ्रॉम इट. इसका मतलब क्या हुआ कि स्पोरोफाइट जो होता है वो फ्री लिविंग नहीं होता है, वो अटैच्ड होता है फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट से और ये क्या काम करता है, नरिशमेंट लेता है. किससे, गैमेटोफाइट से. ओके. सम सेल ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन मियोसिस टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स. और कुछ स्पोरोफाइट की जो सेल्स होती हैं उसमें रिडक्शन डिवीजन होता है और उसकी वजह से क्या होता है कि हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन होता है. दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट. और ये स्पोर्स जो होते हैं वो जर्मिनेट होते हैं और फिर गैमेटोफाइट को प्रोड्यूस करते हैं. ओके. Bryophyte is general are little economic importance, but some mosses provide food for herbaceous mammals, birds and other animals. It means bryophytes की बहुत ज़्यादा ग्रेट इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस तो नहीं है बट ये कुछ मॉसेस के लिए फूड प्रोवाइड करते हैं. ओके. कुछ मॉसेस जो होते हैं वो फूड प्रोवाइड करते हैं हर्बेशियस मैमल्स को, इसके अलावा बर्ड्स को और दूसरे एनिमल्स को. स्पीशीज़ ऑफ स्फैग्नम. स्फैग्नम की कुछ स्पीशीज़ जो होती हैं, अ मॉसेस प्रोवाइड पीट टू हैव लॉन्ग बीन यूज्ड टू फ्यूल. और कुछ जो स्पीशीज़ होती है फ्यूल के फॉर्म में हम यूज़ करते हैं. एंड एज पैकिंग मटीरियल फॉर
ट्रांसशिपिंग ऑफ लिविंग मटीरियल बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी ऑफ होल्ड वाटर. इट मीन्स ये शिपिंग के लिए जब शिपमेंट होता है ना, किसी भी चीज़ को ट्रांसफ़र करना होता है हमें शिप के थ्रू, तो ये पैकेजिंग मटेरियल का वर्क करता है. क्यों? इसका रीज़न क्या है? बिकॉज इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है. ओके, ठीक है. नेक्स्ट इज मॉसेस अलोंग with lichen and are the first organism to colonized rock on hence or the great economic ecological importance. मॉसेस जो होते हैं वो लाइकेन के साथ अगर प्रेजेंट होते हैं तो ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं कॉलोनाइजर यानी साथ में रहने वाले. और रॉक्स पर फिर ये क्या होते हैं, इतने ज़्यादा ग्रो होते हैं कि इनकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है. दे डिकम्पोज रॉक्स मेकिंग द सबस्ट्रेट सूटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स. और ये रॉक्स को डिकम्पोज करते हैं और एक सबस्ट्रेट सूटेबल सबस्ट्रेट जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं किसके लिए? हायर प्लांट्स की ग्रोथ के लिए. सिंस मॉसेस फॉर्म डेंस मैट्स ऑन द सॉइल. और इसीलिए क्या करते हैं, ये एक बहुत डेंस मैट जो होता है ना, कारपेट जैसे ही सॉइल पर ग्रो करते हैं. दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन. ये क्या करते हैं, सॉइल इरोजन को भी रोकते हैं. ओके. नेक्स्ट, द ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस. और इसको 2 क्लासेस में अपन डिवाइड करते हैं. एक तो होता है लिवरवर्ट्स और सेकंड इज mosses. The liverworts grow usually in moist, shady habitat such as banks of stream, marshy ground, damp soil, bark of tree and deep in the woods. Okay, depth in the woods. यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ग्रो करता है इसके लिए ये कंडीशंस होना मस्ट है. द प्लांट बॉडी ऑफ लिवरवर्ट इज थैलॉइड. इसकी जो प्लांट बॉडी होती है वो थैलॉइड होती है. फॉर एग्जांपल मार्केंसिया. ओके. द थैलस इज डॉर्सीवेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेटम. यानी ये क्या होता है, ये डॉर्सीवेंट्रल होता है, इसका जो थैलस होता है क्लोजली अप्रेस्ड रहता है किससे, यानी बिल्कुल स्टिक होता है किस चीज़ से? सबस्ट्रेट से. ओके. द लीफी मेंबर्स, इसके जो लीफी मेंबर्स होते हैं उसमें अगर आप देखते हैं तो हैव टिनी लीफ लाइक अपेंडेजेस इन 2 rows ऑफ ऑन द स्टेम. ठीक है, यानी कहने का मतलब अपन ने इसमें ये देखा कि इसमें ट्रू रूट्स भी नहीं है, ट्रू लीफ भी नहीं है, ट्रू स्टेम भी नहीं है, बट लीफ लाइक, स्टेम लाइक और रूट लाइक इसमें अपेंडेजेस जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं. तो वही इसमें शो हो रहा है कि भाई इसमें जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है उसी पर लीफ लाइक अपेंडेजेस प्रेजेंट होती हैं, 2 रो में प्रेजेंट होती है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिवरवर्ट्स टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन. इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है. ओके. और बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गैमी, या फिर इसमें कोई स्पेशलाइज्ड एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसे हम गैमी बोलते हैं. गैमी आर ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड. ये ग्रीन होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, एसेक्सुअल बर्ड्स होते हैं विच डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टिकल्स कॉल्ड गैमा कप. यानी ये कहाँ पर डेवलप हो रहे हैं? गैमा कप में. ओके. जो कहाँ पर लोकेटेड है? इन द थैलस. वो कहाँ पर प्रेजेंट है? थैलस के अंदर. ओके. द गैमा बिकम डिटेक्ट फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू फॉर्म द इंडिविजुअल. और ये गैमी क्या होते हैं, ये जब डिटेक्ट होते हैं, डिटेक्ट होने के बाद पेरेंट बॉडी से ये जर्मिनेट होते हैं और जर्मिनेट होने के बाद ये क्या बनाते हैं? न्यू इंडिविजुअल्स बनाते हैं. ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिस टाइम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस. मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस होते हैं और या तो ये सेम थैलस पर प्रेजेंट होते हैं या डिफरेंट थैलस पर प्रेजेंट होते हैं. द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएट इनटू अ फूट, सीटा और कैप्सूल. यानी जो स्पोरोफाइट है वो फूट, सीटा और कैप्सूल में डिवाइडेशन, इनका डिफरेंशिएशन होता है. आफ्टर मियोसिस के बाद स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन द कैप्सूल. स्पोर्स कहाँ पर प्रेजेंट्स होते हैं? कैप्सूल के अंदर. अभी अपन ने पढ़ा ना गैमा कैप्सूल है वो सब. दीज स्पोर्स जर्मिनेट फ्रॉम फ्री लिविंग गैमेटोफाइट. और उसके बाद ये फ्री लिविंग गैमेटोफाइट में जर्मिनेट हो जाते हैं या फ्री लिविंग गैमेटोफाइट में डेवलप हो जाते हैं. नेक्स्ट इज मॉसेस. मॉसेस द
प्रोडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉसेस इज गैमेटोफाइट। इसकी जो प्रोडोमिनेंट स्टेज है वो है गैमेटोफाइट, विच कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस, जो 2 स्टेजेस में कंसिस्ट हम करते हैं इसको। द फर्स्ट स्टेज इज प्रोटोनिमा, फर्स्ट स्टेज को हम बोलते हैं प्रोटोनिमा स्टेज, विच डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर, जो कहाँ से डेवलप हो रही है, डायरेक्टली स्पोर से। इट इज क्रीपिंग, ग्रीन, ब्रांच्ड एंड डेवलप एंड फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज। ये क्या है, क्रीपिंग है, ग्रीन है, ब्रांच्ड है और फिलामेंटस स्टेज है। द सेकेंड स्टेज इज लीफी स्टेज, जिसे हम सेकेंड स्टेज को लीफी स्टेज बोल रहे हैं, विच डेवलप फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनिमा एज अ लेटरल बर्ड। और ये कहाँ पर, सेकेंडरी प्रोटोनिमा में एक लेटरल बर्ड की फॉर्म में डेवलप होते हैं। दे consist of upright cylinder axis bearing spirally arranged leaf, यानी ये जिस ब्रांच पर प्रेजेंट होते हैं वो सिलेंड्रिकल उसका एक्सिस है और ये लीव्स की फॉर्म में ये स्पाइरली इसमें लीव्स जो होती हैं वो अरेंज्ड होती हैं। दे आर अटैच्ड टू द सॉइल थ्रू मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच्ड राइजोइड्स। इट मीन्स ये सॉइल से कैसे अटैच्ड रहते हैं, मल्टीसेलुलर और ब्रांच्ड राइजोइड से। दिस स्टेज बियर द सेक्स ऑर्गन, और इस स्टेज में इसमें सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो बियर होते हैं, बनते हैं। ओके, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मॉसेस इज बाय फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो रहा है। एंड बडिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनिमा, और बडिंग के थ्रू हो रहा है सेकेंडरी प्रोटोनिमा में। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है, द सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया आर प्रोड्यूस ऑन द अपेक्स ऑफ द लीफी शूट, लीफी शूट के अपेक्स पर आर्किगोनिया और एंथ्रीडिया प्रोड्यूस होते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डेवलप, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का डेवलपमेंट होता है और उसके बाद क्या होता है, फिर ये स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और स्पोरोफाइट तो आपने पढ़ा ही है कि ये 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है, फ्रूट, सीटा और कैप्सूल। द स्पोरोफाइट इन मॉसेस इज मोर इलाबोरेट देन द लिवरवर्ट्स, यानी ये लिवरवर्ट से ज़्यादा इलाबोरेट है। द कैप्सूल कंसिस्ट स्पोर्स आर, कैप्सूल में स्पोर्स होते हैं। स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस, कब बनते हैं ये, मियोसिस के बाद। द मियोसिस हैव एन इलाबोरेटेड मशीन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्जल, यानी मॉसेस जो होते हैं वो आगे जाने के बाद मैकेनिज्म करते हैं स्पोर डिस्पर्जल का। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मॉसेस आर फ्यूनेरिया, इसका एग्जाम्पल दिया है, एक पॉलीट्राइकम दिया है और स्फेगनम दिया है। ओके, आज का हम टॉपिक यहीं फिनिश करते हैं बेटा।